नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए देखते हैं महान व्यक्तित्व श्रृंखला के अंतर्गत एकलव्य के विषय में जानकारी। एक पेड़ पर कुछ बच्चों को सिंदूर जैसा लाल एक फल लटकता हुआ दिखाई पड़ा। सभी बालक उसे पाने के लिए चेष्टा करने लगे, किंतु फल इतनी ऊंचाई पर था कि किसी प्रकार हाथ नहीं लगा। उन्हीं में से एक बालक बोला, तुम लोग व्यर्थ क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? तीर तो हाथ में है, क्यों नहीं गिरा लेते? बात कहते ही तीरों की बौछार होने लगी। किसी का भी तीर फल पर नहीं लगा। वो बालक खड़ा खड़ा सारा तमाशा देखता रहा। अंत में उस बालक ने एक तीर चलाया और पक्का फल टप से ज़मीन पर गिर पड़ा। इससे टोली में उसकी धाक जम गई। बच्चों, आप जानते हैं कि वो बालक कौन था? वो बालक एकलव्य था। हस्तिनापुर के निकट वन में एक बस्ती का सरदार हिरण्यधेनु था। उसका प्रभाव अधिक था, इसलिए समूह के लोग उसे राजा कहा करते थे। एकलव्य उन्हीं का पुत्र था। एकलव्य ने मन लगाकर अभ्यास करना आरंभ किया। दिन दिन भर जंगल में सूक्ष्म निशानों पर तीर चलाने का अभ्यास किया करता था और कुछ दिनों बाद तीर चलाने में उसकी बराबरी करने वाला हस्तिनापुर के आसपास कोई नहीं रह गया। एकलव्य और भी अधिक निपुणता प्राप्त करना चाहता था, परंतु कोई साधन दिखाई न देता था। इसी बीच उसे पता चला कि हस्तिनापुर में राजकुमारों को बाण विद्या की शिक्षा देने के लिए कोई बड़े आचार्य आए हैं। इनके समान बाण विद्या में दक्ष उस समय कोई नहीं था। उसके मन में आया कि मैं भी क्यों न उन्हीं से चलकर सीखूं। और तुरंत ही उसने सोचा, तो राजकुमारों के गुरु हैं, मैं निर्धन हूँ, मुझे वही सिखाएंगे कि नहीं। ये शंका उसके मन में बनी रही। फिर भी उसने भाग्य की परीक्षा लेनी चाहिए और वह हस्तिनापुर के लिए चल पड़ा। हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों को बाण चलाने की कला सिखाते थे। वे बाण विद्या के आचार्य थे, इसलिए उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ गया। कहा जाता है कि उनकी जैसा बाण चलाने वाला कोई नहीं था। दोपहर के समय कुरु और पांडव वंश के राजकुमार अन्य प्रांतों के राजकुमार बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। रंगभूमि के भीतर जाने का साहस न होने के कारण एकलव्य वहां पहुंचने के बाद वहीं खड़ा खड़ा राजकुमारों का अभ्यास देखने लगा और देखने में इतना लीन हो गया कि अपने को भी भूल गया। राजकुमारों में बाण चलाने में अर्जुन सबसे श्रेष्ठ थे। एकलव्य ने देखा, एक खूंटे पर मिट्टी की एक चिड़िया रखी हुई है और थोड़ी दूर पर दूसरे खूंटे में पर तीर में एक चूड़ी लगी है। निश्चित दूरी पर इस प्रकार तीर चलाना है कि चूड़ी के भीतर जाता हुआ बाण चिड़िया की आंख को भेद दे। सभी राजकुमार द्रोण का संकेत लेकर तीर चला रहे थे, परंतु किसी का भी तीर निश्चित समय पर नहीं लग रहा था। उधर राजकुमार अपने अभ्यास में इतने लीन थे कि उन्होंने एकलव्य को नहीं देखा। अंत में जब एक राजकुमार का तीर आंख छूकर पृथ्वी पर गिरा तो एकलव्य से न रह गया। उसके मुख से निकला, अरे वाह वाह, ये केवल थोड़ी सी कुशलता की और आवश्यकता थी। यह सुनकर सबका ध्यान द्वार की ओर गया तो उन्होंने देखा, एक युवक खड़ा है, चौड़ा कंधा, शरीर के सब अंग सुडौल मानो किसी सांचे में ढले। तीर और धनुष भी है, किंतु शरीर पर केवल धोती है। द्रोणाचार्य की दृष्टि उधर गई। सब लोग एकटक उधर देखने लगे। आचार्य ने उसे संकेत से बुलाया। एकलव्य उनके पास गया और चरण छूकर प्रणाम करके खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने ध्यान से उसे सिर से लेकर पांव तक देखा और पूछा, तुम निशाना लगा सकते हो? प्रश्न सुनकर उसने कहा, हाँ मैं लगा सकता हूँ। और फिर कुछ पूछे बिना ठीक स्थान पर जाकर उसने तीर चलाया और तीर आंख बेधता हुआ निकल गया। सब लोग चकित हो गए। द्रोणाचार्य के पूछे उसने अपना नाम एकलव्य बताया। द्रोणाचार्य इस बालक के कौशल से प्रसन्न हुए। परिचय पूछने पर के बाद आने का कारण पूछा। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। द्रोणाचार्य ने इस विषय में अपनी व्यवस्था व्यक्त की। एकलव्य की सारी आशाएं क्षण भर में नष्ट हो गईं। बड़े निराशा और दुख भरे स्वर में कहा, मैं तो आपको गुरु मान चुका हूँ। इतना कहकर उनके चरण छूकर वहाँ से चल दिया। जंगल में एक स्थान पर उसने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर स्थापित की। वो प्रातःकाल और संध्या समय उसकी पूजा करता और दिन भर बाण चलाने का अभ्यास करता। बहुत दिनों बाद जब राजकुमार बाण विद्या में निपुण हो गए तो जंगल में शिकार खेलने गए। घोड़े पर ये लोग एक हिरण का पीछा कर रहे थे और अचानक बाणों की वर्षा हुई और जो जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। राजकुमार घोड़े से उतरे। उन्होंने देखा, थोड़े से घोड़े के पैरों के चारों ओर बाण पृथ्वी में घुसे हैं। घोड़े चल नहीं सकते। आगे बढ़ने पर जटाधारी एक युवक मिला। उसने एक मूर्ति के सम्मुख बैठा था। राजकुमार ने पूछा, श्रीमन? और इसके बाद श्रीमन स्वीकार नहीं किया और फिर आगे है कि बताया कि प्रतिमा बनी हुई, आपकी कृपा से मैंने बाण विद्या
में सफलता प्राप्त की। द्रोणाचार्य सोचा, मैंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे समान संसार में तीर चलाने वाला दूसरा कोई नहीं होगा। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम्हारी कला और गुरुभक्त देखकर प्रसन्न हुए और हमें गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने कहा, आज्ञा दीजिए गुरुवर। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। एकलव्य बोला, ये तो आपने कुछ नहीं मांगा, लीजिए। इतना कहकर अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर उनके चरणों में रख दिया। सच है, श्रद्धयाम लभते ज्ञानम, श्रद्धा में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, उपयोगी लगी तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।